बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बताले पेश करूंगा उसको और से सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या नेकी का बदला सिवाय नेकी के, एहसान का बदला सिवाय एहसान के और कुछ हो सकता है? तो सारे मुसलमानों ने दो मोहसिन इस्लाम लिखे। एक हजरत अबू तालिब है, दूसरे हजरत खदीजा है। तो इन दोनों हस्तियों ने एहसान किया है दीन के साथ। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। तो अब एहसान किया दीन के साथ। उन्होंने देखा कि रसूल खुदा ने ऐलान किया है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। तो दावत सुलशीरा में सब ने पूछा कि अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहें आपके कहने पे तो आप कौन हैं? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। आप कौन हैं कि आपकी बात मानने का? मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ, और जो भी मेरे इस मकसद में, मेरे इस मिशन में मेरा साथ देगा वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा जानशीन होगा। फ़हुवा अख़ी व वसीय्यी व खलीफ़ती मिन बादी, वही मेरे बाद खलीफा होगा। बड़े मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूँ, 3 दिन पहले ही पाबंदी उठी है। अज़ीज़ान गिरामी, उस मकाम पे सवाल करने वाला था अबू लहब, और पैगंबर जवाब दे रहे थे। क्यों? दावत ज़ुलशीरा थी, क़राबतदारों की दावत थी। तो आपके जहनों में है ना, 3 दिन तक दावत होती रही। पहले दिन दावत हुई, अबू लहब ने कहा चलो खाना खा लिया, हम बात नहीं सुनेंगे। अब पता चला खाना खा के जो चले जाएं। मैंने कुछ नहीं कहा है। अगर ग्रामी एक मरतबा अबू लहब ने कहा खाना खा लिया चलो, मेरा ये भतीजा जादूगर है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन जनाब अबू तालिब ने कहा कि भतीजे क्या बात है? चाचा जान, फिर वही हुआ। अबू लहब सबको लेके चला जाता है, मुझे बात नहीं करने देता। तो जनाब अबू तालिब ने फरमाया आज मैं दरवाजे पे खड़ा नहीं रहूंगा। अब पता चला ये बानियान का दावत दे के मजलिस में दरवाजे पे खड़े होना नई बात नहीं है। ये जनाब अबू तालिब की रविश है। क्या भतीजे आज मैं अंदर आ जाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा। एक मरतबा जनाब अबू तालिब पैगंबर के साथ तशरीफ फरमा हुए। जैसे ही खाना खत्म हुआ, अबू लहब ने वही काम किया। उठो, मेरा ये भतीजा जादूगर है। एक रान पका के सारे कबीले को शेर कर दिया। तवज्जो तवज्जो, सारे मत में गला साथ नहीं दे रहा। उसने कहा एक रान भेड़ की पका के उस पूरे कबीले को खाना खिला दिया, जिनमें एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला। चलो ये जादूगर है। तवज्जो तवज्जो, अब पता चला जो तबर्रुक को नहीं मानते, चले तबर्रुक का लफ्ज कहां से है? तबर्रुक है बरकत से। अब पता चला मासूमीन के काम में बरकत होती है। तो बहुत कम था गोश्त, खाना कम था, लेकिन फिर भी पूरा पड़ गया और खाना बच गया है। चलो ये जादूगर है, हमने नहीं सुना। जनाब अबू तालिब एक मरतबा खड़े हुए, जो उस वक्त बुजुर्ग थे, 80 बरस से ज्यादा थे। सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद मूछें, सफ़ेद सर के बाल। एक मरतबा खड़े हुए, अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला। कहा अबू लहब बैठ जा, मेरे भतीजे की बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं बहुत सोचता था जनाब अबू तालिब में इतनी ताकत आई कहां से। फिर मेरी निगाहों में खैबर का दर आ गया। वक्त ज्यादा नहीं, तवज्जो फरमा रहे तमाम हाज़िरा। एक मरतबा जनाब अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला। कहा अबू लहब बैठ जा, मेरे भतीजे की बात मुकम्मल नहीं हुई। अब पता चला ये असेंबलियों से वॉकआउट करना। मैंने कुछ नहीं कहा।
जो पहुंच रहे उन्हें सलाम है। मेरी बात पहुंच रही है? तो जनाब अबू तालिब ने एक मरतबा अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला, अबू लहब बैठ जा, मेरे भतीजे की बात मुकम्मल नहीं हुई। अब जनाब अबू तालिब ने सरवर कायनात को देखा और अरबी ज़बान का जुमला है, सुन लीजिएगा, कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, खड़े हो जाइए। वकुल माशेता, और जो कहना है कह दीजिए। अब कोई यहां से जाएगा नहीं, अबू तालिब ने रोक लिया है। अब पता चला रास्ता दुश्मनाने इस्लाम का बस दो ही लोग रोक सकते हैं, एक अबू तालिब, दूसरे अली। मैं आप लोगों की मोहब्बत का ममनून हूँ, वक्त ज़्यादा नहीं है। मेरे सारे भाई सलामत रहें, ख़ासतौर से जो अफराद इस मोहब्बत का इजहार फरमा रहे, मजमा मेरे साथ रहेगा। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे सैयदो सरदार, है मेरे आका, मेरे मौला, खड़े हो जाइए और जो कहना है कह दीजिए। तो जनाब सरवर कायनात ने कहा था, भाई एक माबूद है, एक अल्लाह है, उसे मान लो। आप कौन? मैं अल्लाह का रसूल। जो मेरे इस मिशन में साथ देगा वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा खलीफा होगा। एक मर्तबा सबने पूछा, बात खत्म हो गई? पैगंबर ने कहा बात मुकम्मल हो गई। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा चलो, और जाने से पहले कहा, अबू तालिब अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दो। नहीं, सारा मजमा नहीं है, तवज्जो जो पहुंच गए, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। अबू लहब काफिर था, मुशरिक था, लेकिन समझ गया था खिलाफत का फैसला एहसान किसने किया? हजरत खदीजा ने। यह है मोहसिन इस्लाम। दो मोहसिन इस्लाम है, मोहसिन इस्लाम हजरत अबू तालिब और मोहसिन इस्लाम हजरत खदीजतुल कुबरा। मजमे की तवज्जो रहे। अब उन दोनों ने इस्लाम के साथ एहसान किया, पैगंबर इस्लाम के साथ खड़े रहे। एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा, भाई मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, सारे कुरैश के सरदार जमा हुए अबू सुफियान की सरबराही में। जनाब अबू तालिब के पास आए, कहा अबू तालिब तुमने मोहम्मद का ऐलान सुन लिया? कहा हाँ सुन लिया। कहा अब ये बताओ कि आप, ए अबू तालिब, आप मोहम्मद के साथ खड़े हैं या कुरैश के सरदारों के साथ? अबू तालिब आप कुरैश के सरदारों में से हैं, बताइए आप सरदारों के साथ खड़े हैं या मोहम्मद के साथ? जनाब अबू तालिब ने सर उठा के दोनों हाथ कमर पे रखे, कहा मैं आज भी अपने भतीजे मोहम्मद के साथ हूं। तवज्जो, सख्त जुमला कहने वाला हूं, इंशाअल्लाह पाबंदी नहीं लगेगी। इस्लाम के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही हुई, जो फर्स्ट क्लास मुसलमान थे उन्हें काफिर बना दिया, और जो थर्ड क्लास काफिर था तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं ममनून हूँ आप सबका, मेरे किसी जुमले को ज़ाया नहीं होने दे रहा है। भाई आप सब सलामत रहें। तो अब क्या किया जनाब अबू तालिब ने? इस्लाम का वहाँ साथ दिया जब कोई साथ देने वाला नहीं था। जब इस्लाम मजबूत हो गया, जुमला अगर पहुँचा सकूँ, तवज्जो, भाई मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मेरी मजबूरी को समझिएगा। जब इस्लाम मजबूत हो गया ना, और पैगंबर इस्लाम फतेह मक्का में फौज के साथ आए, बड़े बड़ों ने कलमा पढ़ लिया। आप सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, पहले बंदे से लेकर भाई तक, आखिरी बंदे तक, दोनों हाथ बुलंद करके नारे भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। फतेह मक्का पे मैंने कहा ना, नाम नहीं ले सकता,
अब क्या कहूँ उसे। एक खातून ने अपने शौहर से कहा, अभी नाम मुँह से निकलने वाला था, मैंने भी कराची में जुमला कहा था, पूरे सोशल मीडिया पे चल गया कि बाज़ अफराद की अगर इंसान नाम लेके बुराई कर दे तो जेल जाए, तारीफ कर दे तो जहन्नम जाए। भाई आप सलामत रहो, आप जी हैदरी। बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, मजमा मेरे साथ रहे, मजमून में नहीं पूरा पढ़ पाऊंगा। ग्रामी मोहसिन इस्लाम है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मोहसिन इस्लाम है जनाब खदीजतुल कुबरा। तो अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। आप राह खुदा में खर्च कर दीजिए, इस मुहर्रम में आप खर्च करेंगे, अगले मुहर्रम से पहले अल्लाह उधार उतार देगा। ना अल्लाह उधार रखता है ना अहले बैत। मजालिस में खर्च कीजिए मेरे बच्चे, मेरे सारे भाई मेरे बच्चे इसी तरह से सुनते रहेंगे। आप जो भी खर्च करेंगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। मजमे की तवज्जो रहे। तब मोहसिन इस्लाम में जनाब अबू तालिब, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने भतीजे के साथ खड़ा हूँ और साथ ही दूंगा। यहाँ तक कि जब सबने मंसूबे बना लिए पैगंबर के कत्ल के, तो पैगंबर जनाब अबू तालिब ने कहा जब तक मेरी रगों में खून दौड़ रहा है मैं अपने भतीजे मोहम्मद के साथ खड़ा हूँ। ऐसा ना कि रामी उन सबको भी पता था अबू तालिब से लड़ना बड़ा मुश्किल है। जुमले को सुनिएगा, अबू तालिब से लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं सोचता था एक बुजुर्ग आदमी 80 बरस के, सफेद दाढ़ी, हाथ में असा, इतना मुश्किल क्यों है अबू तालिब से लड़ना। तो मेरी निगाहों में एक शेर बेटा आ गया। मैं पढ़ना, मेरे गला साथ नहीं दे रहा, मैं इतना पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे बाद भी ज़ियारत बरामद करानी है मेरे भाई ने, तो अब अभी सुन लीजिएगा जुमले को। तो अब जनाब अबू तालिब का एक शेर बेटा था बच्चा, 10 बरस के थे मौला अली, तवज्जो, थे सिर्फ 10 बरस के, और पैगंबर से फरमा रहे थे या रसूल अल्लाह मैं कम से नो, मेरी उम्र का, मैं अब पता चला उम्र का कोई फायदा नहीं होता। चलते रहिए ग्रामी। सलामत रहा आप, मैं चलते रहिएगा। बस भाई मुकम्मल कर रहा हूँ। तो जनाबे मौला कायनात ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं देखने में कमसिन हूँ। तवज्जो से सुनिएगा जुमले को, मैं देखने में कमसिन हूँ, मेरी टांगे बहुत पतली हैं। मौला पतले दुबले थे ना, तो कहा मेरी टांगे बहुत पतली हैं, मैं देखने में बच्चा हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा आपसे वादा, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। और जो मौला ने कहा था कर दिखाया। आपके जहनों में है ना। बस भाई तफसील का वक्त नहीं है, अब आप मुझे जोश दिलाए चले जा रहे हैं, मुझे अगली जगह पहुंचना है। तो मजमे का तवज्जो मेरे साथ रहे। तो ग्रामी अल्लाह कह रहा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला सिवाय एहसान के और कुछ हो सकता है। जनाब अबू तालिब है मोहसिन इस्लाम का, मैं जब तक मेरी रगों में खून दौड़ रहा मैं अपने भतीजे के साथ खड़ा रहूंगा। जनाब खदीजा के पास थी दौलत, आपका लक़ब था मलिकतुल अरब, सबसे अरब की सबसे अमीर औरत। अब पता चला पैसा जोड़ के गनी बनना और है, पैसा लुटा के अमीर कहलाना। बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मैं ममनून हूं कि मेरे के जुमले को आप जाया नहीं होना दे रहा। भाई वक्त नहीं है, मेरे भाई चलते रहेंगे, मेरे बच्चे सारे साथ रहिएगा। अब सारी कुर्बानियाँ दी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जनाब खदीजतुल कुबरा, सारी दौलत लुटा दी। तो अल्लाह ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अबू तालिब आपने मेरे दीन के साथ एहसान किया, ए खदीजा आपने मेरे दीन के साथ एहसान किया। जुमले को सुनिएगा, किताब का नाम है कौकब दुर्री,
लिखने वाले बुजुर्ग हैं हनफी बुजुर्ग, शिया नहीं है। मैंने पहले ही कहा था मैं इख्तिलाफी बात करूंगा ही नहीं, मैं बात वो पढ़ूंगा जो सब मानते हो। तो उन्होंने अपनी किताब कौकब दुर्री में लिखा है, छठे इमाम से रिवायत की है कि इमाम फरमाते हैं, जरा आयतें पढ़ो, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तवज्जो मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। अल्लाह कह रहा है कि हम एहसान का बदला एहसान से ही देते हैं। अल्लाह फिर कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदर हैं जो साथ साथ चलते रहेंगे, बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, बीच में एक बरज़ख है जो दोनों को खत्म नहीं होने देगी। इन दो समंदरों से तुम्हें दो मोती मिलेंगे, लुअलुअ वल मरजान, एक सब्ज होगा दूसरा सुर्ख। अभी भी सारा मजमा नहीं है। छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाह कह रहा है एहसान का बदला सिवाय एहसान के और कुछ नहीं। ए अबू तालिब, आपने मेरे दीन के साथ एहसान किया। ए खदीजा, आपने मेरे दीन के साथ एहसान किया। अब आपके पास जो था आपने लुटा दिया। ए अबू तालिब, आपने सरदारी लुटा दी। ए खदीजा, आपने दौलत लुटा दी। ए अबू तालिब, मेरे खजाने में जो सबसे अनमोल है वो है अली। ए अबू तालिब, मैंने अपना अली आपको दिया। कयामत तक जो भी लिखेगा लिखेगा अली इब्ने अबी। तवज्जो, हाथ जोड़ के, तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा। ए खदीजा, मेरे अनमोल खजाने में जो सबसे लाजवाल बीबी है वो है फातिमा ज़हरा। ए खदीजा, मैंने अपनी फातिमा आपको दी। कयामत तक सब पूछेंगे कौन फातिमा? खदीजा की बेटी। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये जो दो नूर के समंदर हैं अली और फातिमा, इनके दरमियान में बरज़ख, छठे इमाम की रिवायत, रसूल खुदा, इन दो समंदरों से तुम्हें दो मोती मिलेंगे, एक सब्ज होगा दूसरा सुर्ख। छठे इमाम कहते हैं सब्ज हसन है, सुर्ख हुसैन। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला अली कौन है? वलीउल्लाह, अल्लाह के वली। लेकिन क़यामत तक कोई मुसलमान मोमिन कोई भी जब लिखेगा नाम तो लिखेगा अबू तालिब का बेटा अली। मैं जुमला सख्त कहने वाला था, कहूंगा नहीं। बेटा पर्चे कट रहे हैं आजकल, FIR हो रही है, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहूंगा। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, अब आप मुझे मजबूर करें तो इशारा करके आगे बढ़ूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख में बस अली ही हैं जिन्होंने हर जंग में कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूं। अगर किसी और का बाप ऐसा होता, जाने के नामी, मौला ने हमेशा अपने बाबा पे नाज किया, और क्यों ना करें, कुल्ले ईमान के भी बाप हैं। पहुंच गए या नहीं? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? दीन तड़प रहा था, मुझे कोई बचा ले। हुसैन ने सर उठा के कहा अभी हुसैन है, मैं सब कुछ दे दूंगा, दीन को बचाओ। कोई आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला ना होता अगर मौला हुसैन करबला ना जाते। कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़ता अगर मौला हुसैन करबला ना जाते। कोई अली वलीउल्लाह ना पढ़ता अगर मौला हुसैन करबला ना जाते। मौला जानते थे ये हाथ में यजीद के हाथ में नहीं दे सकता। जो लोग कहते ना बैत कर ली बाद में आई, मौला जानते हैं ये हाथ मेरा हाथ नहीं है, ये हाथ मेरे बाबा अली का हाथ है, ये हाथ मेरे जद रसूल खुदा का हाथ, यही यदुल्लाह है। अगर हुसैन इब्न अली माअज़ल्लाह बिल्लाह बैत कर लेते तो ये उनकी बैत नहीं थी, ये मौला अली की बैत थी, ये मौला रसूल खुदा की बैत थी। इसलिए मासूम कभी गुनहगारों के आगे नहीं झुकता। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मैं सब कोई बात नहीं कहूँगा, आप जानते हैं मेरा मिजाज।
मैं जब आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के दिफा में बोलता हूँ तब भी खुल के बोलता हूँ, उनके मसाइब पढ़ता हूँ तो खुल के, और जब उनके दुश्मनों को बेनकाब करता हूँ उसमें भी मैं कोई आर नहीं रखता। और अगर कोई उनके दुश्मनों का दिफा करे तो फिर मानो ना उनसे कोई रिश्ता होगा। मैंने कहा मैं पहले को सब बात नहीं कहूँगा अज़ान के नाम में, जब दीन पे वक्त था तो अहले बैत ने कुर्बानियाँ दे के दीन को ज़िंदा रखा। दुश्मनान इस्लाम ने कुरान भी नेज़ों पे उठाया और आले मोहम्मद के सर मुक़द्दस को भी